अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज पहली बार जो है गुड मॉर्निंग जे के जो डीडी कश्मीर चैनल से एक प्रोग्राम आता है हर रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक, उसमें उन्होंने मुझे एज गेस्ट आज इनवाइट किया था। तो काफ़ी डिस्कशन हुआ वहाँ पे। जो हमारा मिशन है हर एक घर तक जो है अपनी आवाज़ पहुँचाना। जो भी हमारे बच्चे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनकी गाइडेंस के रिगार्डिंग जो हमारी यूट्यूब चैनल है या जो हम उनके लिए बुक्स लिखते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी बात हुई। तो अगर आप वो पूरा प्रोग्राम देना चाहते हैं तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन कुछ इसके मेन शॉर्ट्स में आपको यहाँ पे मैंने लाए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे एक मसला होता है कॉपीराइट का भी, इसलिए पूरा नहीं दिखा सकते। तो कुछ व्यूज में आपको दिखाऊंगा दूरदर्शन के अंदर जो हमारा डिस्कशन आज हुआ गुड मॉर्निंग जे में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा मिशन जारी रहेगा। जो हमने वहाँ पे बातें बोली तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए यूट्यूब चैनल हमने बनाई है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और जो हमने व्हाट्सअप ग्रुप्स बनाए हैं उन व्हाट्सअप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। और हर एक क्लास के लिए अलग अलग हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, तो आप उनको ज्वाइन करें और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे लाइव कि जो हमारा वहाँ पे कवरेज था वो कैसे रहा। थैंक यू वेरी मच, आप इसको देखिए। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के चेस हाजिर खदमत। आज से बरसवार 14 जुलाई 2022 मुताबिक 14 जिलहजा 1433 हिजरी वरी 2022 आज 195 दुआ। नाज़रीन, किसी मुफक्किर ने, दानिश्वर ने बड़ा खूब कहा है। हमारे साथ बनफ्स नफीस मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राकिब ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। राकिब साहब, यम साथ योर तो आए वो चाडोरा के इलाके से जब यहाँ आए तो वहाँ पहले बारिशों का क्या हाल था, आप पहले बताएं। हाँ, वो तो है कि मैं सुबह जब घर से निकला तो उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। अच्छा। और यहाँ आपके स्टडी पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी बारिश हो रही थी। तो जनाब बडगोम मैंने छाता भी साथ लाया। हाँ, असल चीज़ वो बडगोम तो वो जोडर तो वो मगर कत जाए तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई जारी रखो। तो पहले मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगा कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, कोई भी हालात हो आप अपनी एजुकेशन को जारी रखो। और दूसरा, जो मेरे उस्ताद थे उनमें से कुछ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और कुछ जिंदा भी है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई तालीम में क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इंसान को आगे जाके पता लगता है। कहते हैं ना, फारसी में कहते हैं कशिश खुद, कोशिश उस्ताद और कमाई पितर, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर माँ बाप की कमाई हो और अपनी कशिश हो और कोशिश उस्ताद की हो तो इंसान कहीं पर भी पहुँच सकता। और माशाल्लाह ये चीज़ मुझे मिली। मेरे पेरेंट्स ने भी कोई कमी नहीं रखी, मुझको पढ़ाई। ये पैन करके दिखाएं हमने। और आप बताएं इस किताब के बारे में, कब लिखी है आपने ये किताब और लिखने का मुद्दा मकसद क्या था इस किताब को? बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं कि बाकी कंट्रीज़ में का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है और इंडिया की रिलेशन उन कंट्रीज़ के साथ कैसी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट होता था यूजी यूनिवर्सिटी में। तो उसीलिए, क्योंकि उन दिनों इसके ऊपर जो है ख़ास मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ख़ास तौर से सिलेबस के रिलेटेड। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और कम से कम मुझे इसमें 7-8 मंथ लगे। 8 महीने की मेहनत करने की। मैंने कहा ना, जैसे उन दिनों इंटरनेट नहीं अवेलेबल था, ये 2002-3 की बात है, तो उन दिनों अवेलेबल नहीं था। तो फिर मुझे ये कंप्यूटर मैंने लाया था, तो उसी पे मैं घर में ही टाइप करता था इसको। और इरम की बात का मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ कि अगर इंटरनेट अभी मौजूद है तो फिर लिखने की ज़रूरत क्या है। तो इंटरनेट पे भी तो वही कुछ पढ़ा जाएगा जो हम लिखेंगे पहले। किसी को लिखना तो है ज़रूर। और ये आपने एक और किताब लिखी है, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये फॉर बी एड स्टूडेंट्स। तो बी एड स्टूडेंट्स के लिए भी आप
جب میں نے بی ایڈ کیا تھا تو اس کے بعد گئی پانس دقت تو ونان کہ یمو زن وائن کرن ایسا یہ بی ایڈ تمن گژھِ دقت اور بہت سارے موضوعات پہ آپ نے پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل تھیوری کی کنسپٹس اینڈ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس اس پہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ. اس میں بیسیکلی آتے ہیں جو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز ہوتے ہیں, پلیٹو ہے, ایرسٹاٹل ہے, سوکریٹیز ہے, کرل مارکس ہے, تو ان کا تھاٹ کیا ہے, یہ بھی ہمارا جو ہے یو جی کا سلیبس جو ہے اور پی جی کا سلیبس اس میں آتا ہے. بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے, اور مجھے جہاں تک ان کتابوں کو دیکھ پا رہے ہیں ہم تو پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, سوکس, پبلک ایڈمنسٹریشن اور اس کے علاوہ آپ نے جی کے حوالے سے بھی, جنرل نالج کے حوالے سے. تو کتنا ضروری ہے آج کے جو بچے ہیں ان کو جنرل نالج کے ساتھ وابستہ رہنا اور اپڈیٹڈ رہنا کتنا ضروری ہے, اور آج کل